नमस्कार, झारखंड न्यूज़ फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। भारत सरकार का वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2022-23 पर एक दिवसीय राउंड टेबल मीटिंग सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। इस दौरान काफ़ी सारे कंपनियों के अधिकारी थे मौजूद। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। And in that study, it was known to us that India recently, when this price was given, support price was given by the government, India went into an agreement with Sri Lanka for free trade agreement. That was done by some other department. And what happened to the rubber companies, especially the tire manufacturing companies, because of the guarantee given of price, चाहे कंज्यूमर स्टोर हो, चाहे कोल हो, चाहे फ्यूल हो, कोई भी आइटम अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उसको इंपोर्टेड ब्लॉक में जाएगा और ब्लॉक आई में जाएगा। ब्लॉक एच जो होता है, ब्लॉक एच दैट इज रिलेटेड टू इंडिजिनियस आइटम। और दूसरा चीज ध्यान दीजिए कि हम लोग जो भी लेते हैं ब्लॉक एच एंड आई में, दैट इज कंजेशन अप्रोच है। उसमें हमका दो पार्ट है। एक इंपोर्टेड पार्ट है जो आपने बाहर से मंगवाया है, एक आपका इंडिजिनियस कोल हुआ, रॉ मटेरियल हुआ आपका। कंज्यूमर कर रहे हैं, ए कंपनी बी कंपनी से कोई माल लेती है और बी कंपनी उस पार्ट को यहाँ पे यूनिट ऑफ क्वांटिटी हो जाए तो यहाँ पे आइटम डालेंगे, उसका यूनिट अपने आप में आ जाता है ऑटो। अब वहाँ गया है टन में, मान लीजिए आइटम अपने आप टन आ गया। आपने क्या किया, इसको यहाँ वैल्यू जो दिया आपने केजीबी, ओपनिंग मान लीजिए कि 1000 रुपीज है, क्लोजिंग मान लीजिए कि 500 रुपीज, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कीजिए, 500 माइनस में आ रहा है। माइनस में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग D6 का माइनस में आने का मतलब हो गया कि आपका यहाँ ब्लॉक जे में क्वांटिटी मैन्युफैक्चर विल बी लेस देन क्वांटिटी। आपने किसी कारण वहां आपका नेगेटिव आ रहा है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो यहाँ आपने क्वांटिटी में ज्यादा दिखा दिया है, तो ये गलत है। और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पार्ट ए टू समझेंगे तो बताएंगे आपको। दो तरह से हम ये निकालते हैं और ये माना जाता है कि दोनों तरह के जीबीए में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक जीबीए मेरा आउटपुट पर इनपुट है, दूसरा जीबीए मेरा है एक्स एक्टिव वैल्यू इनटू, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपने अगर ब्लॉक D6 के वेरिएशन को नहीं यहाँ पे लाया तो आपका दोनों जीबीए में काफी डिफरेंस आएगा और वो वहां से फिट हुई है। ओपनिंग इज नेगेटिव, देन क्वांटिटी मैन्युफैक्चर विल बी लेस देन क्वांटिटी। ये एएसआई डेटा को, क्योंकि सब लोग इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी सिटीजन्स हैं सब अपने स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेस करते हैं। इसमें से एक सर्वे है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। ये हर साल होता है, जिसमें जो भी इंडस्ट्रीज इंडिया में है उनके डेटा कंपाइल होता है। तो ये सर्वे शुरू हो चुका है, इस साल के लिए लॉन्च हो चुका है। और इसी के अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि इंडस्ट्रीज खुद से अपना डेटा कंपाइल करें, उनके लिए ये वन डे कैंप हम लोगों में ये हुआ है यहाँ पे। और क्योंकि जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा यूनिट्स है, रांची में टोटल 850 यूनिट्स के अराउंड है और उसमें से 250 यूनिट्स हमारे जमशेदपुर में है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जमशेदपुर में हम लोग सारे एसोसिएशन से मिलकर एक वन डे ट्रेनिंग कैंप करके इंडस्ट्रीज़ को हम लोग बताएंगे कि वो खुद से ही डेटा कैसे कंपाइल करें, ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें बता पाएँ। कितने लाभ क्या पॉइंट आप तो लोगों ने उनको समझाया कि कैसे उसको लॉगिन करेंगे, आप कैसे उसमें डेटा ख्याल करेंगे और क्या आप उनको कैसे इजीली आप सबमिट कर सकते हैं। ये जो भी हम लोग सर्वे कंडक्ट करते हैं, ये टोटल जो होता है ये प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यूज होता है और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स निकलते हैं। एक तो है आपको ये GDP के लिए यूज़ होता है, ब्रॉड इंडिकेटर्स भी। इसको कई सारे डेटाज में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जैसे आपको डायरेक्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर में किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट चल रहा है वो देख सकते हैं हम लोग। डिफरेंट फिगर्स इसमें से निकल सकता है और एग्रीगेट में जाके आप कई सारी चीज़ उसकी स्टडी कर सकते हैं, किस टाइप से डेवलपमेंट चल रहा है कंट्री में।
इसमें क्या नाम है सब बता दीजिए। आई एम विकास कुमार दुबे, आई एम डिप्टी डायरेक्टर जनरल NSSO FOD। इसमें जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब का डेटास को कंसोलिडेट करके स्टैटिस्टिक रिपोर्ट बना के उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट का, मैन पावर रिक्रूटमेंट कितना हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ, वो सब का एनालिसिस। कितना फ़ायदेमंद रहेगा ये? फ़ायदेमंद गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत फ़ायदेमंद है, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप लोग कहाँ से आए? कहाँ? हम अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड से हैं। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? स्टील मैन्युफैक्चरिंग है इसमें। क्या नाम हुआ आपका? शिवकांत। हम नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हमारा ऑफिस का नाम है, और इसमें हमारा जमशेदपुर में सब रीजनल ऑफिस उच्च क्षेत्रीय कार्यालय है, उसके हम इंचार्ज हैं। और हमारा डिपार्टमेंट बहुत सारा सर्वे करता है, उसमें एक इम्पोर्टेंट सर्वे होता है ASI, जिसको एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ये एक्ट के तहत होता है। एक्ट के तहत कंपनीज को हम लोग नोटिस भेजते हैं, जिनको नोटिस भेजा जाता है उनको हमारे यहाँ रिटर्न फाइल करके सबमिट करना होता है, और ये कंपलसरी है, अदरवाइज फाइन वगैरह लगता है, और बहुत सारे प्रोविजंस है उसके लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि इंडिया का जो GDP है या इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पोजीशन है, ये हम लोग इसी सर्वे के द्वारा पता करते हैं। ये डेटा के आधार पे हम लोग देखते हैं कि कितना हमारा GDP बढ़ा या घटा, और उसी डेटा के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग करती है, योजना बनाती है कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप किया जाए, कैसे उनको बढ़ावा दिया जाए। इन्हीं सब उद्देश्यों के लिए आज एक वर्कशॉप का यहाँ आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न यूनिट्स को बुलाया गया और उनको समझाया गया कि कैसे हमारा रिटर्न कंपाइल करना है। तो कई सारे तरीके तो अब सब चीज़ ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन करने के क्वेश्चन होता है, ये उन लोगों को बताया गया, और इसी पर्पज से इसको किया गया होता है। हम लोग एक साल पीछे का डाटा लेते हैं, जैसे अभी 24 चल रहा है, तो हम लोग अभी जो डाटा लेंगे 22-23 का लेंगे। 22-23 के सारे इंडस्ट्रियल जो भी हम जिसको हम लोग नोटिस भेजते हैं, तो 22-23 का डाटा लाके हम लोग उसको कंपाइल करवा के उसको भिजवाते हैं। तो अभी जो डेटा मिलेगा आपको 21-22 का मिलेगा, 22-23 का डाटा आने में अभी 3-4 महीना समय लगता है। डेटा है ना, उससे इस सर्वे का जो ASI का सर्वे होता है, उससे हमको कास्ट से कैटेगरी से कोई मतलब नहीं। मैं उठाऊंगा ऊपर, क्योंकि ये आपने सही बोला कि थर्ड जेंडर का नाम उसमें नहीं है। अभी यहाँ तो लगभग आपको 25-30 इंडस्ट्री आए होंगे। ऐसे ऑल ओवर जमशेदपुर में इस साल के लिए 22-23 के लिए 258 यूनिट्स को सिलेक्शन किया गया। नाम आमोद विवेक हुआ, मेरा पोस्ट हुआ वरीय सांख्यिकी अधिकारी, और हम जमशेदपुर SRO के इंचार्ज हैं। टेक्सटाइल से हैं, वैक्सपोल से हैं, झारखंड इस्पात से हैं, फिर कुछ नाम का स्पष्टता नहीं दिख रहा है, छोटा नागपुर से हैं, रूपा इलेक्ट्रिकल से हैं, टाटा इलेक्ट्रोस्कोप से हैं। सभी का विभाग के तरफ से एक बार पुनः स्वागत है। अब आगे बढ़िए कुमार जी। तो अभी आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने यूजर ID पासवर्ड डाल दिया है, और वेरिफिकेशन कोड आपको एक कैप्चा के रूप में मिलेगा, वो आप डालेंगे और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। तो ये